शिवम, आप क्यों काला पहन के आए हैं आज? क्या कांग्रेस के प्रोटेस्ट से तो नहीं आ रहे आप भी? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानक जी, इनफैक्ट कांग्रेस के प्रोटेस्ट से ही आ रहा हूं। और ये भी एक चीज कहना चाहता हूं कि वो 90 के दशक में एक फिल्म आई थी जुदाई, है ना, उसमें उपासना सिंह थी और अनिल कपूर। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो अनिल कपूर उपासना सिंह जी के पास आते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो जवाब में सिर्फ अब्बा डब्बा जब्बा। वो कुछ और पूछे, अब्बा डब्बा जब्बा। आप विपक्ष से कुछ भी पूछिए, इनको राफेल और इन तमाम चीजों पर जाना। मैं मानता हूं महंगाई कमर तोड़ है इस देश में। एक सेकंड के लिए मान लीजिए, जब डीजल 100 रुपए लीटर तक पहुंच गया था तब कहां थे ये कांग्रेस वाले? ये तो तब होना चाहिए था ना। मतलब आज जब घर से 5,000 करोड़ की जमीन निकल गई तो बड़ी महंगाई याद आ रही है। अब से पहली महंगाई नजर नहीं आई इनको। अब महत्वपूर्ण बात पर आता हूं। आपने कहा आप ये काला क्यों पहन के आ रहे हैं, मुझे दुख है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा राहुल जी को, प्रियंका जी को किस तरीके से तस्वीरों में परेशान हो रहे हैं। और मुझे भी लगा कि जाना चाहिए। मैं भी अपना काले कपड़े पहन के पहुंचा। मैं जैसे ही कमरे में घुसा मैंने देखा ये तो कहीं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आ गया, कोई साफा लगाए हुए, कुछ ने तो मुझे भी काली फर्जी लगाई हुई थी। मैंने भी काला चश्मा उठाकर लगा लिया। चलिए जी, मैंने कहा जी मुझे भी प्रोटेस्ट में जाना है, बताइए क्या क्या करना है। बोले देखिए इसके 3-4 शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी, उसी के बाद आप राहुल जी के साथ समर्थन कर सकते हैं। मैंने कहा जी बताइए। कहते कम से कम 1,000 करोड़ का तो घोटाला होना चाहिए आपके नाम। मैंने कहा ठीक है जी। फिर बोले और बता दो। मैंने कहा जी इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आपको थोड़ी काली करतूतें करनी पड़ेगी, अपने रिश्तेदारों को गुरुग्राम से लेकर तमाम जगह पर जमीनें देनी पड़ेंगी, और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 5 बार बैंकॉक जाना पड़ेगा। और एक और चीज, हर बात में यह कहना पड़ेगा राहुल गांधी जी के लिए कि ये इंदिरा के पोते हैं, इंदिरा की पोती हैं, इंदिरा की बहू है। मैंने कहा जी क्यों, इनकी कोई क्वालिटी? गंभीर मुद्दा है शिवम, गंभीर मुद्दा है। आप खुद मान रहे हैं महंगाई कमर तोड़। सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं आप खुद कह रहे हैं, आरपी सिंह खुद कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई तो आप मुझे एक सेकंड, मैंने अभी कहा कि 200 रुपए किलो दाल मैंने खुद खरीदी है। मैं आपको आज महंगाई है या नहीं? अरे कंपैरिजन मत करिए। सुनिए, अच्छा ये आज है या नहीं? आज है या नहीं? सुनिए, पेट्रोल डीजल की बात महंगाई है या नहीं? इन्होंने बताइए पेट्रोल और डीजल के नाम पे बॉन्ड बेचे नहीं बेचे, देश को कर्जदार बना नहीं बनाया। अब आप देखिए, अब अपने धन्ना सेठों को आपने बॉन्ड बेचे, कर्जा आज हम उतार रहे हैं। ओके, वन सेकंड। नहीं, अब आरपी सिंह जी अब देखिए बैकफुट पे मत जाइए। आपने माना नहीं, मैं आपकी दाद देता हूं इसके लिए। संसद में बहुत सारे मंत्रियों ने माना महंगाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है महंगाई है। लेकिन आप उस मुद्दे को बहुत हल्का कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ नहीं है। नहीं, वन सेकंड। साधना ने जो कहा अब्बा डब्बा जब्बा नहीं कहा, बहुत साफ बोल रही थी। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता है? हाँ। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया। कैसे? महंगाई की बात की उन्होंने। मैंने भी कहा ना सर, मैं भी तो कह रहा हूं कि महंगाई का मुद्दा गंभीर मुद्दा है भाई। बिल्कुल है, उसको हल्का मत करिए। बहुत गंभीर है। मैं अपने देश से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं और न्यूज़ 24 के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि हां महंगाई बहुत जबरदस्त मुद्दा है। हाँ। लेकिन ये महंगाई का मुद्दा तब क्यों नहीं उठा जब इस देश में 100 रुपए लीटर डीजल चल रहा था? ये महंगाई का मुद्दा तब क्यों नहीं उठा जब इन्फ्लेशन अब से बेहतर बुरा था? ये महंगाई का मुद्दा तब क्यों नहीं उठा जब इमीडिएट कोरोना के बाद हालात खराब थे? आज महंगाई के लिए आप तीनों सड़क पर आ गए क्योंकि आपके घर से 5,000 करोड़ रुपए की जमीन। दर्द आपको सिर्फ इसी बात का। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, काले कपड़े पहनकर और काली कमाई करके 5,000 करोड़ रुपए की काली करतूतें निपटाकर अगर आप सोचते हैं कि पैसा बचा लेंगे तो गलतफहमी में है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। काले पानी की सजा मिलेगी अगर गरीबों का पैसा खाओगे। ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ हेराल्ड के लिए और किसी चीज के लिए नहीं, महंगाई सिर्फ। ओके, राजकुमार भाटी। उसके बाद संजीव